गवर्नमेंट मतलब सरकार क्या है। हम इसको हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में जो है इसको डिफाइन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ए गवर्नमेंट इज़ एन इंस्टीट्यूशन और ए सिस्टम मेड ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक्स केयर और मैनेजेस ए कंट्री और ए स्टेट। Every government has its own constitution or a set of fundamental principles that it follows to ensure effective governance। मतलब सरकार क्या है? सरकार है एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो विच इम्प्लीमेंट द डिज़ायर ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ क्या है? स्टेट के 4 पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या, वहाँ के सिटीजन्स। तो मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो लोगों की इच्छाओं को, मतलब राज्य की इच्छा क्या है? लोगों की इच्छा है। तो लोगों की या राज्य की इच्छा को इम्प्लीमेंट करना, वही सरकार होती है। तो सरकार कौन कौन से काम करती है भाई? सरकार जो है देश के सिस्टम को चलाती है, व्यवस्था को चलाती है, जितनी भी एजेंसीज हैं उनको चलाती है। अगर नए विधान की आवश्यकता है, नए कानून निर्माण की आवश्यकता है, तो सरकार नया कानून बनाती है। तो जो सरकार के जो ऑर्गन्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं सरकार के, ये मान के चलो आप। एक तो लेजिस्लेचर होता है जिसको विधान पालिका या विधानसभा बोलते हैं, और उस विधानसभा का या उसको इंग्लिश में हम कहेंगे लेजिस्लेचर। तो हमारे देश की लेजिस्लेचर का क्या नाम है? हमारे देश की लेजिस्लेचर का नाम है संसद, जिसको हम इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। तो पार्लियामेंट क्या करती है? वो कानून निर्माण का काम करती है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट के अंदर कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो मेंबर्स को चुनता कौन है? हम ही लोग चुनते हैं, देश के नागरिक उनको चुनते हैं और हमारे बिहाफ पे ही वो कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो पार्ट हुआ उसका सरकार का, वो हुआ लेजिस्लेचर, संसद या विधान पालिका। और दूसरा उसका पार्ट कौन सा है? दूसरा उसका पार्ट है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और उसका तीसरा जो पार्ट होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है। तो पहले हम जो है एग्जीक्यूटिव को देख लेंगे। लेजिस्लेचर मैंने आपको बता दी, सरकार का जो पहला पार्ट है वो लेजिस्लेचर, और दूसरा पार्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार की कार्यकारी शाखा। अब सरकार की कार्यकारी शाखा क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम जिसको बोलते हैं, मंत्री परिषद हम जिसको बोलते हैं। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है कि हर 5 साल में जो है लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। जब नई लोकसभा बनती है तो नई सरकार बनती है। तो लोकसभा के जो एमपी होते हैं प्लस राज्यसभा के एमपी, उनको मिला करके सरकार बनती है। लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी आ जाएगी वो एक अपना नेता चुनती है। वो नेता जो है, उस नेता को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे ही जो है दूसरे एमपीज़ को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल किया जाता है। तो ये जो संसद से जो कानून पास होंगे, मतलब विधान पालिका से जो कानून पास होंगे, लेजिस्लेचर से जो कानून पास होंगे, कानून इन द सेंस बिल, ठीक है ना। जो भी कानून वहाँ बनेंगे, जो बिल पास होंगे, राष्ट्रपति जब साइन करता है तभी बिल मतलब वो कानून बनता है। तो उनको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो कार्यपालिका की है, मतलब लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे प्रधानमंत्री, मंत्री, सारे वो जो है उसी को हम कार्यपालिका बोलते हैं। और इसमें जो लास्ट आ जाती है उसको बोलते हैं हम जुडिशरी या न्यायपालिका। अब इसका काम क्या है? जुडिशरी का काम ये है कि देश में जो भी कानून लागू होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करती है या पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, उसको ये देखना कि ये सारे के सारे जो कानून बनाए गए हैं या लागू किए गए संविधान के दायरे में है कि नहीं है। अगर वो संविधान के दायरे से बाहर चले जाएंगे तो उनको नल एंड वॉइड करने की जिम्मेदारी जो है सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम उन कानूनों को जो है जीरो घोषित कर देगा। तो इस सरकार के जो है तीनों के तीनों जो है विधान पालिका या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सरकार को एक बार हम दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। सरकार क्या है? ये लोगों का एक समूह है, ठीक है ना। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो मतलब कि हमारे देश के नागरिक ही, और जो विधान पालिका है उसके अंदर भी जो है हमारे देश के ही जो है एमपीज़ हैं, हम ही उनको जो इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव है एक्चुअली में इसी को ही सरकार हम बोलेंगे। इसी की ही जिम्मेदारी है देश के लिए नए नए कानून का निर्माण करने की। वो बिल लेकर के आते हैं, संसद में पास होंगे, फिर वो एग्जीक्यूट होंगे, उनको लागू किया जाएगा। तो मेन जो पार्ट है वो इसका, वो ये सरकार का, ये एग्जीक्यूटिव ही है, इसी को ही हम सरकार बोलते हैं। तो सरकार क्या हुई? लोगों का एक समूह जो देश को चलाती है और देश की व्यवस्था को बनाए रखती है,
ठीक है। और वो बनाए किस लिए कैसे रखती है, वो संविधान के माध्यम से। संविधान क्योंकि सुप्रीम जो है कानून है, हमारा देश का सर्वोच्च कानून है, उसके माध्यम से ही जो है वो जो सरकार है वो इनको मतलब देश की व्यवस्था को बनाए रखती है, सारे के सारे सिस्टम को बनाए रखती है। ये एक लोगों का एक समूह है, ठीक है, जो सरकार को चलाता है, देश को चलाता है, विकास के पथ पे जो है आगे लेके जाता है।